हेलो इन्वेस्टर्स। आपने सिर्फ अभी तक मशीनों के ऑपरेटर के बारे में सुना होगा, जैसे सीएनसी के ऑपरेटर, बट क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट के ऑपरेटर के बारे में सुना है? अब आप कहोगे कि स्टॉक मार्केट में कौन ऑपरेटर होता है। आज हम बात करने वाले कि स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर कौन होते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उनका माइंडसेट कैसा होता है। अब सबसे पहले सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट का ऑपरेटर कौन होता है, जिसका नाम सुनते ही स्टॉक मार्केट और हम जैसे रिटेलर के मन में डर का माहौल छा जाता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या इंस्टीट्यूशन के पास जिनके पास ये दो चीज़ें होती हैं, पहला इन्फ्लुएंसिंग पावर। अब आप कहोगे इन्फ्लुएंसिंग पावर क्या होती है? बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग पावर वो पावर होती है जिससे आप इन आउट मार्केट में अपनी पावर चलाते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय या सेल करने की सोच रहे हैं, जिसकी खबर मार्केट में बाकी लोगों को भी हो गई, तो आपकी तरह बाकी लोग भी उसी स्टॉक को बाय या सेल करने में लग जाएंगे, बिकॉज उनको पता है कि आप मार्केट में जैसा चाहोगे जब चाहोगे वैसा ही होगा। ऑब्वियसली मार्केट को कंट्रोल केवल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास अंधाधुंध पैसा हो, और इतना पैसा कि आप स्टॉक मार्केट को कंट्रोल या ऑपरेट कर सको। इतना पैसा सिर्फ किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन के पास ही हो सकता है कि वो स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा गेम खेल सके। और दूसरे होते हैं ऑपरेटर्स, जिनको ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स से फंडिंग मिलती है कि भाई आप हमारा ये पैसा पकड़ो और हमारे स्टॉक को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करो। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूँ। हम लोगों को क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट ऑपरेटर गलत होते हैं। ऑपरेटर को हम हमेशा एक नेगेटिव नज़र से देखते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर नहीं होगा तो हम कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों? बिकॉज जो आज की डेट में रिटेल इन्वेस्टर है वो केवल 10 से 15% के आसपास है, और इसके अलावा सब FII, DII, HNI एंड ऑपरेटर के कंट्रोल में होता है। हम लोगों ने ऑपरेटर को बदनाम करके रखा है, बट हम लोग को समझना है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन या इंस्टीट्यूशन हो जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, वही से स्टॉक मार्केट को चला रहा है। अगर हमको स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी लानी है जिससे हम सेफ एग्जिट और एंट्री कर सकें, तो ऑपरेटर का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमने किसी भी तरीके से ऑपरेटर का माइंडसेट या चाल समझना शुरू कर दिया तो हमारा प्रॉफिट होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो ऑपरेटर हर बिजनेस में होता है। बिना ऑपरेटर के किसी भी बिजनेस में लिक्विडिटी इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आता है कि आखिर ऑपरेटर का माइंडसेट कैसा होता है और हम इसको कैसे समझ पाएंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कोई स्टॉक है जो कि प्रेजेंट टाइम में 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अब ऑपरेटर उसमें 40 रुपये पे एंट्री करना चाहता है, बट स्टॉक तो अभी 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑपरेटर क्या करते हैं कि उस स्टॉक के प्राइस को आर्टिफिशियल ढंग से नीचे गिराने लगते हैं, और जैसे उस स्टॉक का प्राइस नीचे आने लगता है, उसके जो शेयर होल्डर हैं सारे अपने होल्डिंग को बेचने लगते हैं, जिससे वो स्टॉक का प्राइस नीचे आने लगता है। और जैसे वो स्टॉक का प्राइस 40 रुपये या उससे नीचे आता है, ऑपरेटर को यहाँ पे एंट्री लेने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और जैसे ही ऑपरेटर उस स्टॉक में एंट्री लेते हैं, वो दोबारा उस स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं, जिससे हम जैसे रिटेलर को लॉस हो जाता है। उस टाइम पे सिर्फ हम यही सोच रहे होते हैं कि काश मैंने इस स्टॉक को ना सेल किया होता तो मैं भी अभी प्रॉफिट में होता। और जब भी हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो कि हमने किसी भी स्टॉक को बाय किया हो और वो अचानक गिरने लगे, तो हमको इस कंडीशन में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस स्टॉक को एवरेज करना चाहिए। बट एवरेज भी तभी करें जब आपने कोई अच्छा ब्लू चिप स्टॉक सेलेक्ट किया हो। बट अगर आपने कोई पैनी स्टॉक सेलेक्ट कर रखा हो तो इस कंडीशन में आपको उस कंपनी के फंडामेंटल चेक करने चाहिए। आप उस कंपनी के बैलेंस शीट चेक करो, जिससे आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि कंपनी में चल क्या रहा है। स्टॉक मार्केट ऑपरेटर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू।